नमस्कार, मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नाकामी के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगामी नगरीय एवं पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण सीमित कर दिया, जिससे ओबीसी तथा एससी, एसटी, ओबीसी के सभी लोगों में भारी आक्रोश है, जिसे लेकर ओबीसी महासभा द्वारा आरक्षण एवं संविधान को बचाने के लिए 21 मई को प्रदेश बंद करने का आह्वान किया था। उसी को लेकर 21 मई को सीधी शहर में ओबीसी महासभा ने सड़कों पर निकलकर शहर के व्यापारियों से दुकानें बंद करने की अपील की। इस दौरान ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा आरक्षण के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। समाज है, इसलिए हम लोग अपने बिहार का परिचय देना चाह रहे हैं। इसी के साथ जवाब से निवेदन कर रहे हैं कि सभी दुकानें बंद करा के सीधी शहर में बंद कराने के दौरान ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि हम अपनी लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। इसके साथ ही वक्ताओं ने एनटीवी इंडिया न्यूज से कहा कि ओबीसी के साथ छल कपट करने का खामियाजा आने वाले चुनावों में इनको भोगना पड़ेगा। ये बताइए, आज ये आप ओबीसी महासभा द्वारा बंद का आह्वान क्यों किया गया है? ये पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन है, जिसके तहत ओबीसी महासभा पूरे प्रदेश में विभिन्न संगठनों के माध्यम से आज बंद का आयोजन कर रही है। अभी हाल में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय का चुनाव है, उसमें ओबीसी का जो आरक्षण है 27 से घटाकर 14 कर दिया गया है। हमारी मांग है कि हमारी जितनी जनसंख्या है, जितनी हमारी संख्या के आधार पर नया जातिगत जनगणना करा करके और हमारा आरक्षण लागू किया जाए। सरकार जो है तो अपना ट्रिपल टेस्ट में फेल हो गई है, उसने सुप्रीम कोर्ट में हमारे डाटा नहीं रखी, जिसकी वजह से हम लोगों को 14% माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है, जो हमें स्वीकार नहीं है। हम सरकार से दबाव बनाना चाहते हैं कि वो हमारी जातिगत जनगणना करा ले और अपना आंकड़ा रख दे, जिससे हमें जो है तो 35% सरकार ने कहा था कि 35% हम लोगों को आश्वासन दिया था, लेकिन वो 35 क्या 14 हो गया, आधा हो गया। तो हमारी मांगे ये है कि हमें जो है तो आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले। अभी कोर्ट का फैसला आने के पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों कहती थी कि हम 27% आरक्षण देंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या है, क्या देंगी बीजेपी और कांग्रेस? हमको तो ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी तो अभी सत्ता में है ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सब कुछ है। यहाँ से राष्ट्रपति से लेके मुख्यमंत्री भी हैं उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के जज हैं, उन्हीं के मजिस्ट्रेट हैं, सब उन्हीं के हैं। हमको ये उम्मीद नहीं लगती कि भारतीय जनता पार्टी हमारा आरक्षण देगी। ऐसे में क्या लगता है कि ओबीसी को न्याय मिल पाएगा? हम लोग संघर्ष करेंगे, अनवरत संघर्ष करते रहेंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये जो आरक्षण है, इसका असर क्या आने वाले चुनावों में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सांसद ऋति पाठक की अध्यक्षता में तथा कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराना आवश्यक है। हम प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में कई अपनों को खो देते हैं। इन दुर्घटनाओं एवं जन हानियों को रोकने के लिए आवश्यक है कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए, साथ ही यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। सांसद ने 2 पहिया वाहनों में हेलमेट लगाने तथा 4 पहिया वाहनों में अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाने का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिले के विभिन्न मार्गों में जिला पुलिस द्वारा अनुशासित 42 ब्लैक स्पॉट स्थानों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात विभाग तथा सड़क निर्माण एजेंसियों को भ्रमण कर आवश्यक सुधार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऐसे स्थानों में गति नियंत्रण के लिए अवरोधक लगाने, यातायात चिन्ह लगाने, मार्गों में आवश्यक सुधार करने तथा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कहा गया। गति नियंत्रण के लिए अवरोधक लगाने हेतु सांसद श्रीमती पाठक द्वारा 2000 स्टॉपर के लिए राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों में सीसीटीवी कैमरे तथा यातायात सिग्नल लगाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में नगर पालिका क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए सतत रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। हाथ ठेला व्यापारियों को चिन्हित स्थानों में व्यवस्थित करने तथा यातायात को अवरुद्ध करने एवं निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बसों, ऑटो, भारी वाहनों के आकस्मिक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ऑटो को पहचान के लिए उनमें विभिन्न रंगों की पट्टियां लगाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित ऑटो अपने निर्धारित क्षेत्रों में ही चलाए जाएंगे। इसके साथ ही बस मालिकों को बस में किराया सूची चस्पा कराने तथा टिकट में बस के नंबर, दूरी तथा किराया आदि का स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुरतला पटले, उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यातायात प्रभारी कल्याणी पाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान की अध्यक्षता एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री तथा चुरहट विधायक सरदेंदु तिवारी, प्रदेश मंत्री एवं जिला संगठन प्रभारी राजेश पांडे, धौनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम एवं चुनाव प्रभारी पूर्व रीवा महापौर वीरेंद्र गुप्ता की आतिथ्य में स्थानीय निजी होटल में संपन्न हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात ही भाजपा कार्यकर्ता चुनावी मोड में आ गए हैं और इसके प्रति काफी उत्सुकता देखी जा रही है। चुनाव के जिला प्रभारी एवं रीवा के पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की शिवराज सरकार की हितग्राही, मूलक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जनता के बीच जाकर विजयश्री का वरदान अर्जित करें। चुनाव प्रभारी श्री गुप्ता ने चुनाव की बारीकियों एवं करनी कार्यों को विस्तार से कार्यकर्ताओं को एक शिक्षक की भांति समझाया। प्रत्याशी चयन आपको ही करना है और प्रत्याशी चयन के पश्चात उसकी जीत में ही हम सबकी सामूहिक जीत है। इसे अनिवार्य रूप से याद रखें। उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने सुशासन वाली सरकारें चलाई हैं, सुव्यवस्थित सरकारें चलाने की हम सबकी आदत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। और जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई तो क्या हुआ? केवल ट्रांसफर उद्योग चले और मामले उनके अपने अंदर के चले और विकास के नाम पे सारा कुछ गोलमाल रहा। इसलिए हम सब चाहते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव, चूंकि हमारी केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह सरकार है, केंद्र की योजना का पैसा और प्रदेश की योजना का पैसा हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र में किस प्रकार आएगा, उसका सही उपयोग कैसे होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा दूसरा कर नहीं सकता। वही प्रदेश मंत्री एवं जिला संगठन प्रभारी राजेश पांडे ने कहा कि हमारा चुनावी मूल मंत्र मेरा बूथ सबसे मजबूत और बूथ जीता चुनाव जीता का संकल्प याद रखें। भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने स्वागत भाषण करते हुए चुनाव में जीत की बात कही। धौनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि किसी भी प्रकार का मतभेद हमारे बीच नहीं आना चाहिए। हम सब भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करते हैं, इसीलिए पार्टी चाहे जिसे टिकट दे, पर हमारा चुनाव चिन्ह कमल निश्चित है। इसलिए सकारात्मक विचारों के साथ विजय के लिए जुट जाना है। बैठक में जिला पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री प्रकोष्ठ, संयोजक मंडल पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गर्मी के मौसम में बढ़ती हुई अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 50 नगरीय निकायों को फायर ब्रिगेड क्रय करने के लिए कुल 4,82,25,000 रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। निकाय को एक नग फायर ब्रिगेड खरीदने के लिए लागत राशि 25 लाख में से राज्यांश की राशि 18.75 लाख दी जाती है
प्रत्येक नगरीय निकाय को राज्यांश की पहली किस्त 9,37,500 रुपए जारी की गई। साथ ही नगर परिषद छनेरा को दो नग छोटे फायर फाइटिंग बाइक खरीदने के लिए 13,50,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुलता पटले, एसडीओपी चुरहट विवेक गौतम के कुशल मार्गदर्शन, थाना प्रभारी अमिलिया, उप निरीक्षक केदार परावहा के कुशल नेतृत्व में अमिलिया पुलिस ने लापता हुए 2 नाबालिगों को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया। बताया गया कि फरियादी रीता साकेत पति सुरेश साकेत उम्र 34 वर्ष निवासी पहाड़ी थाना अमिलिया जिला सीधी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की उम्र 14 वर्ष को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया है। एक अन्य फरियादी रंगलाल साकेत पिता दुलारे साकेत उम्र 42 वर्ष निवासी पहाड़ी थाना अमिलिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका लड़का उम्र 17 वर्ष को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा ले गया। जो दोनों की रिपोर्ट पर थाना अमिलिया में अपराध धारा 363 के तहत का पृथक पंजीबद्ध कर विवेचना की गई और अलग अलग 2 टीम बनाकर वह साइबर सेल सीधी से मदद लेकर पता तलाश के प्रयास किए जा रहे थे। पता तलाश के दौरान दिनांक 18 मई को उपरोक्त दोनों प्रकरण के अपहृता बालिका व अपहृता बालक ग्राम देवरी थाना बहरी जिला सीधी से दस्तयाब हुए, जिनको दस्तयाब करके सुपुर्दगी में परिजनों को दिया गया। मामले की विवेचना जारी है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शिवराज के सम्मान पर नरोत्तम ने छोड़ा मंच। मुख्यमंत्री करीब आए तो मंत्री भूपेंद्र सिंह को आगे कर खुद चल दिए। मुसलमान होने के शक में जैन बुजुर्ग की पीट कर हत्या। नीमच के बीजेपी नेता ने आधार कार्ड मांगा, तड़ातड़ तमाचे जड़े आरोपी बीजेपी नेता गिरफ्तार। नर्सिंग छात्रा से जबलपुर में रेप। मकान मालिक के बेटे ने प्यार के झांसे में फंसाकर लूटी आबरू। और निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू। रविवार को चुनाव में जिम्मेदारी आदि फैसलों के लिए भाजपा करेगी बैठक। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया। पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ। कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या पर प्रदर्शन। कश्मीरी पंडितों ने सिर मुंडवाया, बोले जम्मू में पोस्टिंग करे सरकार, हम यहाँ सुरक्षित नहीं। जम्मू कश्मीर टलन हादसा। रामबन में मलबे से सभी 10 मजदूरों के शव निकाले गए। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर एफआईआर दर्ज। और राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप, लद्दाख में यूक्रेन जैसे हालत, चीन पर बोलने से डर रही सरकार। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।